प्रेम बिना जो बंदगी सो निष्फल ही जाए, जैसे सींचे ऊसर भूमि अंकुर कभू न आए। सत साहेब साधो भाई। जो कबीर साहेब कहते हैं कि प्रेम के बिना यदि कोई बंदगी करता है तो वो निष्फल ही रह जाती है। इसीलिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से भूमि यदि उपजाऊ नहीं हो तो उस पर अगर बीज डालोगे तो कभी पैदा नहीं होगा अंकुर। ठीक इसी प्रकार यदि भूमि आपकी प्रेम से रहित है, आपका हृदय प्रेम से रहित है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, तो फिर उस पर कितना ही नाम जाप कर लीजिए, कितनी ही बंदगी कर लीजिए, वो सब निष्फल हो जाता है। इसीलिए साहिब कहते हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। कि राम राम करती तो दुनिया घूम रही है, लेकिन राम नहीं पाया जाता। तो कबीर साहिब की उस अनमोल वाणी पर आज हम विचार करेंगे, जो पूरे अध्यात्म मार्ग की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया में ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, वेदों उपनिषदों साखियों को रट लेना बहुत सरल है। साहिब कहते हैं, पढ़ना गुनना चातुरी या तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी या तो वस्तु अगम। पढ़ना गुनना ये चतुराई ये बड़ी आसान चीजें हैं, ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सत सुकृत और बंदगी सच्ची और प्रेम पैदा होना ये बड़ी ही अगम वस्तु है। प्रेम का अंकुर अगर नहीं फूटता है तब तक सारा ज्ञान केवल एक मानसिक बोझ मात्र है और कुछ भी नहीं। आज प्रेम सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है। लोग शरीर के आकर्षण को, वासना को, स्वार्थ के संबंधों को प्रेम मान बैठे हैं। कबीर साहिब जिस प्रेम की बात करते हैं वो इस चमड़े के संसार की चीज नहीं, वो तो आग है जो जीव के भीतर के अहंकार को जलाकर भस्म कर देती है। तो आइए मन की वृत्तियों को पूर्णतः शांत करके कबीर साहिब के इस दोहे को समझते हैं जो वो प्रेम के बारे में कहते हैं। तो साहिब अमृत धारा का पान कराते हुए क्या कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। साध संगत जी, साहिब पहली ही पंक्ति में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। खाला अर्थात मौसी। बोले मौसी के घर में जाने पर हमें किसी मर्यादा, किसी डर या किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। हम जब चाहे जैसे चाहे मौसी के घर मुंह उठाकर चले जाते हैं। वहाँ हमारा पूरा अधिकार होता है, हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। सभी लोग प्रेम भी करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। लेकिन कबीर साहिब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि परमात्मा का मार्ग वो रूहानी प्रेम का मार्ग है, मौसी का घर नहीं है कि जब मन में वासना उठी तो संसार की तरफ दौड़ गए और जब दुख आया तो मंदिर में जाकर बैठ गए। तो ये कोई खेल नहीं, ये वो दरबार है जहां प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु की आहुति देनी होगी। क्या? साहिब कहते हैं कि शीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। कुछ लोग इसका शाब्दिक अर्थ निकाल लेते हैं कि जी तलवार से अपना सिर काटकर जमीन पर रखना है। पहले क्या होता था, काशी के अंदर करवत जो बोला जाता है ना, काशी करवत ले, यानी कि गर्दन कटवाई जाती थी। कबीर साहिब बोलते थे कि ये मूर्खता है, ऐसे काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए कबीर साहिब ने काशी की बजाय मगहर को चुना, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो मगहर में प्राण देगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहिब बोले यदि ऐसी बात है तो फिर कर्म का विधान कहाँ रह जाता है। और कबीर साहिब स्वयं मगहर गए कि मैं देखता हूँ कि कौन मुझे नरक में लेकर जाता है। तो यही चीज साहिब समझाते हैं कि आत्मघात की बात नहीं कर रहे कबीर साहिब। संतों की भाषा में शीस अर्थात सिर, इसका अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, उसकी चतुराई, उसकी जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, उसके पद की गरिमा, उसकी बुद्धि का घमंड, धन का घमंड, ये सारे अहंकार को कहा जाता है शीस। और जब तक इंसान ये सोचता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, तब तक उसका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, वो अकड़ के चलता है।
साहिब कहते हैं कि इस अहंकार के सिर को काटकर भूई धरे, यानी गुरु के चरणों में धूल में मिला दो इसे, और जब तुम्हारी ये खोपड़ी शून्य नहीं होगी तब तक इस प्रेम के महल के भीतर आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, भरे बर्तन में नहीं। जो पहले से ही अहंकार से भरा हुआ है उसमें गुरु का नाम अमृत कैसे समाएगा। साहिब कहते हैं कि शीस उतारे भूई धरे, शीस उतारे भूई धरे, तापर राखे पाओ, दास कबीरा यों कहे, ऐसा होए तो आओ। कबीर साहिब साधना की उस गुप्त स्थिति की बात कर रहे हैं जहां साधक न केवल अपने अहंकार को छोड़ता है बल्कि अपने ही छोड़े हुए अहंकार को कुचल कर आगे बढ़ता है। दूसरे को उसके अहंकार को नहीं कुचलना, उसे स्वयं अपने अहंकार को कुचलना है। तापर राखे पाओ, तो जब आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया, मैं कितना विनम्र हो गया हूं। साहिब कहते हैं ये अहंकार सूक्ष्म अहंकार है कि इस त्याग के घमंड को भी अपने पैरों के तले कुचलना होगा, तभी वास्तव में इस शीश के ऊपर पैर धरना वो सार्थक होगा। जो साहिब ने कहा ना कि शीश उतारे भूई धरे, तापर राखे पाओ। यदि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, ऐसा पूर्ण समर्पण करने का जज्बा है, तभी कबीर साहिब आपको आमंत्रण देते हैं कि ऐसा होए तो आओ। अन्यथा बाहर से ही जो भेष बनाकर संतों की मंडली में बैठने से कोई लाभ होने वाला नहीं, केवल भेष धारण करके रह जाओगे। क्योंकि ये भेष धारण करने से यदि परमात्मा मिलता तो फिर तो पशुओं को पहले मिल जाना चाहिए था। 24 घंटे जल में रहने वाली मछली वो सबसे शुद्ध होनी चाहिए, उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। जिस भेड़ को बार बार मूंडा जाता है, जो साहिब कहते हैं ना, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार मुंडन करने से क्या भेड़ बैकुंठ चली जाती है? और लोग अपने सर का मुंडन करा के गंजे होकर घूमते हैं। तो साहिब कहते हैं ये सारे केवल और केवल भेष धारण किए हुए हैं, ये प्रेम नहीं करते हैं परमात्मा से, ये केवल अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। तो क्या कहते हैं आगे अगले दोहे में साहिब कि ये प्रेम कहाँ मिलता है और इसकी असली कीमत क्या है? कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचय, शीस दे ले जाए। पुण्यात्माओं, इस संसार में हम हर चीज को पैसे से खरीद सकते हैं। आप बाजार से कीमती कपड़े, मकान, गाड़ियां, यहां तक कि लोगों की चापलूसी भी खरीद सकते हैं। आपके पास धन है तो लोग चापलूसी करेंगे आपकी। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ना तो ये किसी खेत और बगीचे में पैदा होता है प्रेम, अनाज की तरह पैदा नहीं होता कि जिसे कोई भी उगा ले, और ना ही ये किसी बाजार में मिलता है, किसी दुकान में नहीं बिकता कि कोई अमीर आदमी अपनी दौलत की तिजोरी खोले और इसे खरीद ले। नहीं, तो फिर ये मिलता कहाँ है? कबीर साहिब कहते हैं राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। कि चाहे कोई देश का राजा हो या कोई अत्यंत गरीब से गरीब प्रजाजन हो, इस दरबार में दोनों की कीमत एक ही है। जो भी अपनी अंतरात्मा से इस प्रेम को पाना चाहता है, उसे अपनी चतुराई का सिर, अपने अहंकार का सिर गुरु के चरणों में बेचना होगा। यहाँ पैसों का सिक्का नहीं चलता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण आत्मसमर्पण का सिक्का चलता है। स्वयं को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में, तभी प्रेम पैदा होगा। जब तक मन में अहम है तब तक ये प्रेम आपको नहीं मिल सकता। और जैसे ही अहम आपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, ये प्रेम आपके हृदय में पैदा हो जाएगा। साहिब कहते हैं कि भाई प्रेम पियाला जो पिए। अब जब गुरु के चरणों में आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, प्रेम पैदा हो गया, तो फिर क्या कहते हैं कि प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। बहुत से लोग हैं संसार में, कहते हैं बोले जी हम तो प्रेम करते हैं मालिक से,
उस मालिक के सिवा और किसी से प्रेम ही नहीं रहा, गुरु के सिवा और किसी से प्रेम नहीं रहा। लेकिन सत्य तब आता है जब परीक्षा ली जाती है, तब सत्य सामने आता है। परिस्थितियों के मुताबिक पता लगता है कि क्या प्रेम है और क्या नहीं। जो साधक उस परमात्मा के नाम रस का, उस ईश्वरीय प्रेम का प्याला पीना चाहता है, उसे दक्षिणा के रूप में अपना सर्वस्व सौंपना पड़ता है। साहिब कहते हैं ना जो कि तन मन धन तीनों सौंपने पड़ते हैं। लेकिन संसार के जीवों की हालत क्या है? संसार के जीवों की हालत यह है कि लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो 24 घंटे प्रेम प्रेम और भक्ति भक्ति चिल्लाते रहते हैं। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अंदर से पूरे लोभी हैं। उन्हें मान बढ़ाई का लोभ है, धन का लोभ है, परिवार का मोह है। जब गुरु के वचनों पर चलने की बात आती है, जब अपनी इच्छाओं को मारने की बात आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। वे अपना सिर अर्थात अपना अहंकार तो दे नहीं सकते, पर बाहर दिखावे के लिए प्रेम का ढोंग करते हैं कि साहिब हम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो कबीर साहिब ऐसे पाखंडियों की पोल ही खोल रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि बहुत से ऐसे भगत हैं जिनसे हम कहते हैं कि आइए गुरुजी से मिलिए, आइए कभी सत्संग में आइए, तो क्या कहेंगे? बोले जी अभी समय नहीं है, हम आना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। भगत जियों, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलने के लिए तो हम सब कुछ त्याग कर दौड़ पड़ते हैं। हम फिर ये नहीं देखते कि सामने क्या है। आपको वो प्रसंग याद होगा जब सुदामा आते हैं श्री कृष्ण के पास, और जब श्री कृष्ण के पास आते हैं और द्वारपाल उन्हें रोक देता है। उसके बाद द्वारपाल अंदर जाता है सूचना देने के लिए कि बाहर एक व्यक्ति आया है बड़ी ही दीनहीन अवस्था में और आपको अपना मित्र बता रहा है। और जैसे ही कहते हैं कि क्या नाम है उसका, द्वारपाल कहता है सुदामा। सुदामा नाम बता रहा है और बड़ा ही दीनहीन है। बोले कहाँ है? बोले बाहर खड़ा है, द्वार के बाहर। और इधर सुदामा सोचते हैं कि अरे भाई वो कृष्ण महल का राजा, और तू व्यर्थ ही यहाँ आ गया, तेरी कहाँ सुनवाई होगी, अब वो तुझे भूल चुका होगा। सुदामा जी वहाँ से मुड़कर चलते हैं और पीछे से श्री कृष्ण जैसे ही नाम सुनते हैं नंगे पैर दौड़ते हैं। चाहे कांटा पड़ा हो, पत्थर लगे पैर में, लेकिन वो नंगे दौड़ पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने जूतियाँ पहनी हैं कि नहीं, उनके अंग वस्त्र गिर जाते हैं और दौड़ते हुए सीधे सुदामा के पास पहुंचते हैं। वो ये नहीं देखते इनके कपड़े धूल से सने हैं, फटे हैं, क्या है क्या नहीं, वो उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। ये होता है प्रेम, जहां व्यक्ति स्वयं को भी भूल जाए। जिससे प्रेम करता है केवल उसी के बारे में सोचे, उसके प्रति समर्पित हो जाए। ये होता है प्रेम। और हम तो सिर्फ नाम सुमरन की भी बात अगर आती है, प्रभु का नाम सुमरन, वो परमात्मा जो आपकी श्वास श्वास में बसा हुआ है, आपको जीवन दे रहा है, उसी का नाम सुमरन की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि कितने घंटे सुमरन करें, आधा घंटा या 1 घंटा। तो जरा बताइए कि क्या हमारे अंदर प्रेम है? जब गुरु से मिलने की बात आती है तब हम सोचते हैं अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, कितनी दूर जाना चाहिए, बहुत दूर है। अगर हमें कह दिया जाए चलो जी पुरी जगन्नाथ या फिर कहीं और घूम के आएंगे या किसी पार्क में घूम के आएंगे, हम तुरंत चल पड़ते हैं। कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाना हो, हम तुरंत चल पड़ते हैं, पैसे फूंक कर आएंगे, वहाँ कई हजार रुपए व्यर्थ कर देंगे। लेकिन जब गुरु के दर्शन करने हो, जब परमात्मा का नाम सुमिरन करना हो, तब हम सारे प्रेम को भूल जाते हैं। तब कहाँ जाता है वो प्रेम? तब हमें दिखाई देता है अरे धन बड़ा खर्च हो जाएगा, दूर बहुत है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, इस प्रकार की बातें फिर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो साहिब ऐसे ही पाखंडियों की पोल खोल रहे हैं। साहिब कहते हैं आगे कि प्रेम पियाला भर पिया राच रहा गुरु ज्ञान। सुनिए, इन दोहों का मर्म समझिए, जहां साहिब नाम की खुमारी और सच्चे साधक की पहचान बताते हैं कि सच्चा साधक कौन है। इस पर अपने आप को इस कसौटी पर परखना, तो आपको स्वयं पता लगेगा कि हम सच्चे हैं कि हम झूठे हैं।
फिर हम कहते हैं जी हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ कुछ। अरे भाई, प्रकट तो तब होगा ना जब उस कसौटी पे खरे उतरोगे। तो पहले देखिए साहिब क्या कहते हैं, प्रेम पियाला भर पिया, राच रहा गुरु ज्ञान, दिया नगाड़ा शब्द का, लाल खड़े मैदान, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए। क्या कहा कि छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। तो क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं जब कोई भाग्यशाली हंस गुरु की शरण लेकर उस सच्चे नाम का रस पी लेता है, प्रेम पियाला भर पिया, तो उसके भीतर सतगुरु का दिया हुआ तत्व ज्ञान पूरे तरीके से रच बस जाता है। उसकी सूरत दुनिया के प्रपंचों से हटकर शब्द में लीन हो जाती है। फिर क्या होता है कि दिया नगारा शब्द का, लाल खड़े मैदान, कि सतगुरु उसके भीतर उस सार शब्द का नगाड़ा बजा देते हैं, वो सार नाम दे देते हैं और उस सार नाम से फिर सार शब्द प्रकट हो जाता है। यानी उस अनहद नाद जो होता है वो सुनाई देने लगता है, जो साक्षात परमात्मा की ही आवाज़ है। ऐसे जागृत साधक को साहिब लाल या बहुमूल्य रत्न कहिए या सूरवीर योद्धा कहिए, लाल नाम से उसको संबोधित करते हैं। वे संसार रूपी रणभूमि में माया के मैदान में निर्भय होकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें काल का, मौत का या दुनिया के तानों का कोई डर नहीं रहता। वे मस्ती में झूमते हुए अपनी असली जो घर है, जो सतलोक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। साहिब कहते हैं कि नकली प्रेम की भी पहचान कर लो भाई। असली तो तुम्हें समझा दिया, अब नकली की भी पहचान कर लो। क्या कि एक कसौटी दे रहे हैं साहिब, जिससे हम अपनी भक्ति की जांच कर सकते हैं कि छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। आजकल के साधकों की यही तो स्थिति है कि जब वो सत्संग में बैठते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, तो वैराग्य उमड़ पड़ता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लगता है कि अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस सुमिरन ही करना है। लेकिन जैसे ही सत्संग के पंडाल से बाहर निकले, बाजार गए, परिवार में बैठे, तो वो सारा रंग गायब हो जाता है। फिर वही क्रोध, फिर वही ईर्ष्या, वही संसार की चिंताएं घेर लेती हैं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। साहिब कहते हैं कि ये जो क्षण भर में चढ़ता है, ये जो खुमारी क्षण भर के लिए चढ़ती है और क्षण भर में उतर भी जाती है, छिन ही चढ़े छिन उतरे, बोले ये प्रेम नहीं है। ये तो केवल मन का एक संवेग है, एक भावुकता है। भावुकता और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम वो होता है जो निरंतर रहे, और भावुकता वो होती है जो क्षण भर के लिए आए और फिर चली जाए। साहिब कहते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है फिर, कि अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। अघट का मतलब जो कभी घटे ही नहीं, जो हमेशा एक रस रहे, चाहे जीवन में सुख आए या भयंकर दुख आए, चाहे दुनिया तारीफ करे या गालियां दे, जिसके हृदय का प्रेम परमात्मा के प्रति रत्ती भर भी कम ना हो, उसे अघट कहते हैं। और वो अघट प्रेम क्या कहा, पिंजर बसे। पिंजर अर्थात इस शरीर रूपी पिंजरे के रोम रोम में जब वो नाम की धुन रम जाती है, जब जागते सोते उठते बैठते हर पल साहिब की याद बनी रहती है, साहिब कहते हैं वास्तव में उसी स्थिति को प्रेम कहा जाता है। बहुत से भगत जी कहते हैं, बोले जी हमारे अंदर निरंतर नाम चलता रहता है। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो आपको वो याद रहता है, आप उसका नाम नहीं जपते, आप उसका नाम नहीं बड़बड़ाते रहते। आपके मन में उसका, मान लो किसी का नाम अमर है, तो यदि कोई लड़की किसी अमर नाम के व्यक्ति से प्रेम करती है तो उसके मन में ये नहीं चलता रहेगा अमर 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 अमर, ना, वो उसे याद रखेगा हमेशा। वो उसको एक पल के लिए भी नहीं भूलेगा। वो संसार का सारा काम करेगा, फिर भी उसी में ही उसका मन रमा रहेगा। साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार जब सोते जागते उठते बैठते हर पल साहिब की याद बनी रहती है, कि वास्तव में उसी स्थिति को प्रेम कहा जाता है। वो है असली प्रेम। अब आगे बढ़ते हैं तो साहिब अब प्रेम की गहराई और गुरु की असीम कृपा का वर्णन करते हैं
कि जब प्रेम हो गया तो अब उसकी गहराई और कृपा को जानिए कि आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। कि भाई यदि तुम्हारे अंदर प्रेम था, ठीक है जी, कुछ लोग भक्ति में आकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। वे कभी नाचने लगेंगे, कभी पागलों की तरह रोने लगेंगे। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बोले जी वो चल रहा है, जगराता चल रहा है, जागरण चल रहा है, किसी को माता आ गई, किसी के अंदर जो है बोले भूत आ गया, किसी में कुछ, सब नाचते हैं गाते हैं। बहुत से आपने देखे होंगे टीवी में सत्संग, उसमें माइयाँ जो हैं खड़ी होके और नाचना शुरू कर देती हैं। कुछ व्यक्ति भी, पुरुष भी आजकल खड़े होके नाचना शुरू कर दिए। पहले माइयाँ ही नाचती थी, आजकल पुरुष भी नाचते हैं। तो साहेब कहते हैं कि जो ये अजीब हरकतें करने लगते हैं, कभी वे नाचने लगेंगे, कभी पागलों की तरह रोने लगेंगे, अगले ही पल हंसने लगेंगे। दुनिया के लोग देखते हैं, अरे इस पर तो बड़ा भारी प्रेम आ गया। लेकिन साहेब कहते हैं ये सब मन की चंचलता और मानसिक उन्माद है। बस क्या है? मानसिक उन्माद, चंचलता है मन की। जो क्षण में रोए और क्षण में हंसे वो रूहानी मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। रूहानी मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला वो राही नहीं है। सच्चा प्रेम आत्मा को गंभीर बना देता है, चंचल नहीं करता। वो भीतर से शांत हो जाता है और बाहर से स्थिर हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं, अरे भगत जी हमें तो परमात्मा मिल गया, ऐसे मिल गया, और वो बोलने से रुकते ही नहीं है, निरंतर बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो वो सब कुछ परमात्मा नहीं मिला, वो उनके मन की चंचलता है। उन्होंने जो कुछ देखा वो सब केवल और केवल मन का भ्रम है। जो हंस पड़ा उसे परमात्मा कहाँ मिलेगा? साहिब कहते हैं कि हंसकर किन्हों न पाया, जिन पाया तिन रोए, हासे खेले हरि मिले, तो नहीं दुहागन कोय। कि भाई जिसने भी परमात्मा को पाया है उसने रोकर पाया है, उसके विरह में, उसके प्रेम में तड़प कर पाया है। जो हंसते खेलते, जो परिवार में बैठकर हंस रहा है, उसको कहाँ से परमात्मा मिलेगा? यदि हंसते खेलते अगर परमात्मा मिल जाता फिर तो संसार में कोई दुहागन है ही नहीं, फिर तो सभी सुहागन हैं। जितनी आत्माएं हैं सभी सुहागन हैं, दुहागन कोई भी नहीं है। दुहागन उसे कहते हैं जो अपने पति के अलावा किसी और के साथ हंसे बोले, और के साथ संबंध हो। तो साहेब कहते हैं कि फिर तो कोई दुहागन नहीं। लेकिन जीव तो बाहर संसार से संबंध बनाए हुए है, परमात्मा से संबंध उसका है ही नहीं। पल भर के लिए भी परमात्मा से नहीं जुड़ता है वो। अगर जुड़ता भी है तो केवल उसका अपने जो मन का भाव है वो मन के भाव से ही जुड़ता है बस। तो साहिब कहते हैं कि भाई इस प्रेम को जो है इतना आसान नहीं है समझना। ये प्रेम पैदा होगा, ये प्रेम पैदा होगा, और उस प्रेम के लिए आपको कई चीजें करनी पड़ती हैं। प्रेम तो जब पैदा होगा, प्रेम से तो आपकी मुक्ति होगी ही, साथ ही साथ ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। वो ज्ञान होने से और फिर प्रेम पैदा होने से विश्वास दृढ़ हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है फिर साहिब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब किसी पे हम प्रेम करेंगे तभी तो विश्वास करेंगे ना। अब जब प्रेम ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से करेंगे? अब हमें नहीं पता कि सामने वाला छल कर रहा है, कि सामने वाला जो है वास्तव में हमारा हितैषी है, लेकिन हम अपना विश्वास उस पर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम के कारण देखिए कितनी लड़कियां धोखा खाती हैं आज के टाइम पे। क्यों? इसलिए क्योंकि अपने आप को वो समर्पित कर देती हैं प्रेम के कारण। लेकिन अब यहीं पर बात आती है कि प्रेम के साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर ये ज्ञान होता कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो सत्य है कि झूठ है, ये परमात्मा ही है या ये फिर कोई काल का दूत है, ये सतगुरु है या कोई काल का एजेंट है, उसको देखकर, जांच कर, परख कर ज्ञान के द्वारा यदि तब वो प्रेम करते, तब बात समझ में आती है, तब प्रेम सच्चे व्यक्ति से होता है, और उसके बाद वो प्रेम परवान चढ़ता है, फिर व्यक्ति धोखा नहीं खाता। साहिब कहते हैं
प्रेम प्रेम सब कोई कहे। क्या सबसे बड़ी पहचान है ये प्रेम की, कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन है कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। दुनिया में हर कोई प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन इसके असली स्वरूप को कोई नहीं पहचानता। प्रेम के असली स्वरूप को कोई नहीं पहचानता। असली प्रेम वह है जिसमें आत्मा, क्या बताया, कि आत्मा 8 पहर भी ना रहे, अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिन्हें संतों ने 8 पहर यानी एक पहर 3 घंटे का बांटा, कि 8 पहर भीगे रहने का अर्थ है कि दिन के 24 घंटे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, खेती में हैं, या फिर आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो आंतरिक चेतना जिसे हम सुरती कहते हैं, वो सुरत परमात्मा के नाम रस में लगातार डूबी रहे। जैसे पानी में डूबा हुआ कपड़ा हमेशा गीला रहता है, जब ऐसी निरंतर याद अजपा जाप घटित होती है तभी उसे सच्चा प्रेम माना जाता है। जब एक पल के लिए भी आप उसे भूले ही नहीं, तब वो सच्चा प्रेम माना जाता है। अजपा जाप का मतलब ये नहीं है कि केवल मन जाप कर रहा है, नहीं, आपकी सुरत जो है वो सुरत उस परमात्मा के नाम रस में लगातार डूबी हुई है, वो उसे ही याद कर रही है, वो उसे एक पल के लिए नहीं भूलती। साहिब कहते हैं कि क्या समझा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है, क्योंकि प्रेम होगा तभी तो भक्ति करोगे, प्रेम होगा तभी विरह पैदा होता है। प्रेम बिना भक्ति नहीं और विरह बिना बैराग, बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। प्रेम के बिना भक्ति नहीं है और विरह के बिना वैराग्य नहीं है। प्रेम से ही विरह पैदा होगा, प्रेम से ही भक्ति पैदा होगी। साहिब कहते हैं कि प्रेम पियारे लाल सो, मन दे कीजे भाव, सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। कि यदि उस प्यारे प्रीतम अर्थात परमात्मा से मिलना है तो तुम्हें मन देकर उससे नाता जोड़ना होगा, भाव पैदा करना होगा। जब तक तुम्हारा मन संसार की चीजों में भटकेगा तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक भाव पैदा ही नहीं होगा। और ये सब कैसे संभव होगा? कि सतगुरु के प्रसाद से भला बना है दाव। कि हमारी अपनी कोई औकात नहीं कि हम इस चंचल मन को रोक सकें। ये तो जो पूर्ण सतगुरु की कृपा होगी, उनकी कृपा का प्रसाद जब हमें मिलेगा, कि हमें ये मानव जन्म और नाम की दीक्षा मिली है। साहिब कहते हैं कि भला बना है दाव, प्रसाद सतगुरु का मिला, क्या? नाम की दीक्षा और मानव जन्म का लक्ष्य। फिर कहते हैं कि भला बना है दाव, कि तुम्हें दाव खेलने का ये सबसे बेहतरीन अवसर है, बाजी तुम्हारे हाथ में है, और यदि अब भी तुम चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि कैसा दाव? तो कबीर साहिब कहते हैं कि सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा पर संग। कि सतगुरु जी ने हमसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा, क्या? कि बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कि भाई सतगुरु ने प्रसंग कहा हमसे खुश होकर। कौन सा प्रसंग? प्रेम का प्रसंग। और वो प्रसंग ऐसा कहा कि मेरा सारा शरीर उस प्रेम की बारिश में भीग गया, प्रेम का बादल मानो मेरे ऊपर बरस गया हो और मैं पूरा उस प्रेम में डूब गया। साहिब कहते हैं कि जब आपको प्रेम हो जाएगा, अब सबसे गहरे दोहे पर आते हैं जो कबीर साहिब समझाते हैं, जो पूरे वेदांत और पूरे सूफीवाद का जो निचोड़ है, कि जब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है। सच्चे प्रेम के बाद जब सतगुरु ने नाम दे दिया, प्रेम हो गया, लो लग गई, तो क्या कहा कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। कई जगह इसे ऐसे भी कहा जाता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। गुरु और हरि यानी परमात्मा दोनों एक ही होते हैं।
इसीलिए साहिब ने कहा, गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। कि भाई गुरु और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। आप बाकी जो देख रहे हो ना सामने, वो तो केवल शरीर का आकार दिखाई दे रहा है, वो आप आकार देख रहे हो। वास्तव में उसके अंदर जो है, गुरु के अंदर वो साहिब ही बैठा है। जब आप अपने अहम को डालकर, अपने आपा, अपने स्वयं के अहम को मिटाकर जब पूजा करोगे गुरु की, तो करतार ही आपको प्राप्त होगा, वो परमात्मा ही प्राप्त होगा। तो यही चीज साहिब ने कही कि भाई जब मैं था तब गुरु नहीं। अब इस दोहे की एक एक पंक्ति को अपने हृदय पे लिख लीजिए कि जब मैं था तब गुरु नहीं। यहां मैं का अर्थ है अहंकार, कि जब तक मेरे भीतर ये भावना थी कि मैं कुछ हूं, मेरी अपनी बुद्धि है, मेरा अपना वजूद है, तब तक मेरे जीवन में गुरु की सत्ता साक्षात रूप में प्रकट नहीं हो पाई। मैं गुरु के सामने बैठकर भी अपनी ही बुद्धि चला रहा था, मैं गुरु के ज्ञान को धारण नहीं कर पाया। यानी जब तक आपके अंदर अहंकार है, तब तक गुरु का ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा। और अब गुरु हैं मैं नाही, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सतगुरु के ज्ञान की आंधी चली, तब मैंने अपना सिर उनके चरणों में सौंप दिया। तो वो मेरा जो झूठा अहम, मेरा जो झूठा वजूद था, जो मेरी झूठी बुद्धि थी, वो मैं पूरे तरीके से मिट गया। और अब मेरे भीतर केवल गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द, गुरु का प्रकाश ही शेष बचा है। अब मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा। साहिब कहते हैं कि भाई प्रेम गली अति सांकरी। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रेम की गली है, जो परमात्मा से मिलने का मार्ग है, वो अत्यंत ही संकरी है, बहुत तंग गली है वो। इसमें एक समय में केवल एक ही प्रवेश कर सकता है। इसमें दो के चलने की जगह नहीं है, दो नहीं समा सकते। वे दो कौन है? वे दो हैं, एक मैं अर्थात अहंकार, और दूसरा तू यानी कि परमात्मा कहिए या गुरु कहिए। यदि आप उस गली में अपने अहंकार को लेकर घुसना चाहोगे तो परमात्मा पीछे हट जाएंगे। यदि आप परमात्मा को भीतर लाना चाहोगे तो आपको अपनी मैं को बाहर छोड़ना होगा। जब तक साधक द्वैत में जीता है, तू और मैं के भेद में जीता है, तब तक वो तड़पता रहता है। और जब वो अद्वैत में खो जाता है, तब वो गुरु रूप ही हो जाता है, तब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। तो फिर जो गुरु है वही वो हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। इसीलिए भगत जियों, जो साहिब ने ये 10 दोहे कहे, इन 10 दोहे में जो भी ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को समझिए। साहिब कहते हैं लोभी शीश नहीं दे सकता है, ठीक है। और समर्पण की शुरुआत कहाँ से होती है? अपना अहंकार, अपना शीश झुकाने से, मानसिक रूप से अपना जो अहंकार है गुरु को सौंपने से। यहीं से शुरुआत है समर्पण की। भक्ति के दिखावे से बचिए, निरंतर उस परमात्मा को याद करने का अभ्यास कीजिए। यही है साहिब के ये जो वाणियाँ बोली गई, इन वाणियों का निचोड़। प्रेम, बिना प्रेम के कुछ नहीं होगा। बिना अहंकार मिटाए प्रेम नहीं होगा। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलेगा। मैं और तू, ये द्वैत मिटेगा तब वो पैदा होगा। जब तक मैं और तू है तब तक वो नहीं है। इसलिए भगत जियों, साहिब का नाम सुमरन कीजिए और उसमें रहिए, मैं और तू से परे रहिए, तभी कल्याण है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।